नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिष्कार ऑनलाइन वर्ल्ड में मैं आशीष खंडेलवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम अंक गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। यस, प्रतिशत इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्यार्थियों, क्योंकि ये अन्य 4 चैप्टरों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने में सहायता करेगा। विद्यार्थियों, वो 4 चैप्टर रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और उसके बाद में हमारा डीआई, ठीक है ना, जिसमें पाई चार्ट, टेबल जो आते हैं, ये सब जो है हमारे तीनों चारों चैप्टर इस प्रतिशत से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 1। पहले इससे हम देखते हैं कि विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनका हल हम लास्ट पार्ट में करेंगे। विद्यार्थियों, रीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, ये इसके विकल्प हैं। ये है विद्यार्थियों आरटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। विद्यार्थियों, और आपसे यह पूछा गया सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन पटवार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, यह भी पटवार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी परिणामी भिन्न 1 से 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में पटवार 2016 और जेल वार्डर 2018 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। विद्यार्थियों, ये इसके विकल्प है। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी विद्यार्थियों, यदि 40x का 0.05% है तो x का मान होगा। ये इसके विकल्प थे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन a b से 16.66% कम है, यदि a का मान 500 है तो b का मान क्या है। ये एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आरएस प्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थियों, दो विद्यार्थी x और y एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए तथा x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% थे। x तथा y के द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं विद्यार्थियों, तो दोनों विद्यार्थियों के अंक प्राप्त करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आइए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक प्राप्त पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, ये भी देखिए एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, आपको ये परसेंटेज निकालना है। तो ये विद्यार्थियों, आइए अगला क्वेश्चन एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। विद्यार्थियों, ठीक है, यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं, ठीक है, और 200 चूहों की मृत्यु होती है, तो माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर क्या है। विद्यार्थियों, ये हमको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, b का a% तथा प्लस a का b% किसके बराबर हो जाएगा। विद्यार्थियों, बीजगणितीय रूप में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है विद्यार्थियों,
यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? अगला क्वेश्चन एसएससीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक ग्राहक सेव की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेव कम खरीद पाता है। सेव की वास्तविक कीमत पैसे में कितनी है विद्यार्थियों? ये इसके विकल्प थे। ये सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सेवों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति रह 1.25 के बजाय रह 1 में 3 सेव खरीद लेता है, कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा लगभग? अगला क्वेश्चन सीजीएल 2016 में और एमटीएस 2017 में, देखो दोनों में आपके पास में, अर्थात 16 में भी आया और 17 में भी रिपीट हो गया विद्यार्थी क्वेश्चन। यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है विद्यार्थियों? ये इसके विकल्प थे। तो ये थे विद्यार्थियों कुछ आपके पास में विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस इस अध्याय से। हम अब इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, ये अध्याय जो है आपके पास में हल करने के एक से कई ज्यादा तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, आप भी जानते होंगे, लेकिन हमें कौन सा तरीका कब यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है विद्यार्थियों, ठीक है। हम देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत होता क्या है, क्योंकि जब तक प्रतिशत का अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसके आपके पास में कॉन्सेप्ट के आधार पे बिना सूत्रों के ही हम क्वेश्चंस को काफी हल करेंगे विद्यार्थियों। देखिए प्रतिशत, प्रति यानी प्रत्येक, और हम बात करें सत, सत यानी शतक, तो प्रत्येक शतक अर्थात 100 में से, कितने 100 में से? 100 में से, ये हम कह सकते हैं इसके शब्द का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो आप क्या समझे, प्रतिशत, प्रत्येक 100 में से। लेकिन हम सब जानते हैं प्रतिशत को हम जो गणितीय चिन्ह में किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रतिशत का अर्थ हमने भी आपको बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना, प्रति और सत, ठीक है। प्रति का अर्थ प्रत्येक तथा सत का अर्थ 100, अर्थात प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, प्रति सैकड़ा, ठीक है ना, सैकड़ा यानी कि 100 या प्रत्येक 100 पर, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों, अगर हमारे पास में कोई परसेंट है x%, x/100, ठीक है ना, इस परसेंटेज चिन्ह को जैसे हमने हटाया, क्या काम ने 100, तो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, 100 में से x, 100 में से कितने आए हमारे पास में, x आए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत एक वह भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर कितना होता है विद्यार्थियों, 100 होता है, जिसका हर 100 के बराबर होता है, वो प्रतिशत कहलाता है विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, प्रतिशत जो है आपके पास में 100 से तुलना कैसे है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। 100 से तुलना, तमक मान, या हम कह सकते हैं 100 में से जो मान आपको मिल रहा है वो परसेंटेज कहलाता है। कैसे, हम एग्जाम्पल समझते हैं विद्यार्थियों। देखिएगा, आपके सामने एक टेबल है विद्यार्थियों, जिसमें हमारे पास में दो विद्यार्थी हैं, एक ए नाम का और एक बी नाम का विद्यार्थी है। उनका एक पेपर हुआ विद्यार्थियों, 300 नंबर का पेपर दिया ए ने और बी ने दिया 200 नंबर का पेपर। इनके जो प्राप्तांक विद्यार्थियों वो हैं 180 अंक आए और इनके आए 120 अंक, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो इनका प्रतिशत कितना हो गया, 60% और 60%। अब ये कैसे निकालते हैं परसेंटेज, वो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसको पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि परसेंट का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकाला गया। तो आप यहां पे देखिएगा विद्यार्थियों, प्रतिशत की जरूरत क्या है, अगर हम केवल मान लीजिए परसेंटेज नहीं निकालते और हम इन प्राप्तांकों को ही देखते और हम ये कहते कि ए के 180 अंक हैं और बी के 120 अंक है, तो हम ये कह देते कि साहब कि ए ज्यादा अच्छा आपके पास में है, क्या स्कोर किया गया। नहीं विद्यार्थियों, 180 अंक उसने प्राप्त तो किए हैं, लेकिन कितने में से किए हैं, 300 में से, और ये जो है उसके 200 में से आए। तो अगर हम उसकी
तुलना करें दोनों की, तो उसकी जो तुलना है वो सही नहीं कर पाएंगे हम वैल्यू के आधार पे। लेकिन जब हमने उसकी परसेंटेज से तुलना करी तो आप देख रहे हैं 60% और 60%, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं बराबर प्राप्तांक है एक तरह से, जबकि वैल्यू अलग अलग है। तो आपके सामने एक क्या रिजल्ट निकल के आया इस स्टडी से, अगर यदि आप इस एग्जाम्पल को समझें, प्रतिशत समान होने का अर्थ यह नहीं है कि वैल्यू भी समान होगी। देखो परसेंटेज इसका भी 60% है और बी का भी कितना है 60% है, लेकिन इनके वैल्यू कितनी है 180 और इसकी वैल्यू कितनी है 120, अर्थात उनकी वैल्यू अलग अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको आराम सब समझ रहे हैं कि पेपर भैया वो 300 का था और वो 200 का था, अर्थात हमने एक आधार निर्धारित किया, वो क्या था पेपर का पूर्णांक। क्या था पेपर का पूर्णांक, कि हमारे पास 300 में से 180। अब निकालते कैसे हैं हम भाई, 300 में से आए 180, तो इसलिए 100 में से कितने आए, हम ऐसे इसको निकालते हैं। तो क्या करिए हमने 100 से तुलना करिए ना विद्यार्थियों। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको समझिएगा आप लोग, उसी लैंग्वेज से आप लोग आगे के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। 300 में से 180, और हम सब जानते हैं कि हमेशा प्राप्तांक ऊपर ही लिखे रहते हैं। भाई मान लीजिए आपका पेपर 50 का हुआ है और 50 में से अगर आपने 40 अंक प्राप्त किए हैं, तो हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं। आप लोग शुरू से पहली क्लास से आप देखते आए कि मैडम जो है यहाँ टीचर जो है अध्यापक जो भी आपको अंक देता है कॉपी पे लिख के 40/50 लिख के देता है, न कि 50/40। और हम इसको पढ़ते कैसे हैं विद्यार्थियों, उसी भाषा का, कोई सूत्र यूज नहीं कर रहे हम कि साहब आपके पास में प्राप्तांक जो आप सूत्र रट के आए हैं पहले, प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100, वो मेथड हम नहीं कि साहब की पूर्णांक कितना है प्राप्तांक। आप तो सिंपल सा भैया कि 50 में से कितने आ रहे हैं 40, ठीक है, तो हम कहेंगे 100 में से कितने आएंगे, 100 से तुलना करना 100 में से कितने होंगे। ऐसे हमने क्या कहा 300 में से 180, तो 100 में से कितने, तो 2 0 से 2 0 कट गया और सीधा सीधा कितना आ गया 60%। अब मैंने आपको क्या कहा था, परसेंटेज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, देखिएगा पीछे अगर हम बात करें दोबारा से, प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। तो देखो प्रत्येक 100 पर कैसे हुआ विद्यार्थियों, इसको आप समझिएगा यहां पे वापिस से। मैंने क्या कहा परसेंटेज कितना है 60%। 60% का अर्थ है कि ये 100 में से आए, जहां परसेंटेज का चिन्ह लग गया, आप यहीं समझना, जहां प्रतिशत का चिन्ह लग गया, इसका मतलब ये कितने में से है 100 में से। 100 में से कितने आए 60। अब हमारे पास कितने 100 हैं विद्यार्थियों 300, क्योंकि पूर्णांक 300 है, तो दूसरे 100 में से भी कितने आएंगे 60, और तीसरे 100 में से भी कितने आएंगे विद्यार्थियों 60। तो आप देखेंगे 60 60 60 कुल कितने हो गए 180 अंक हमारे पास में आ गए हैं, जो कि ये रहे विद्यार्थियों। ये बहुत बिल्कुल जीरो लेवल की चीज है, जिन्होंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा होगा, कुछ अच्छे से जानते होंगे, वो कहेंगे सर ये क्या चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों हम जीरो लेवल से बिल्कुल एकदम के मान रहे हैं कि आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा है, उसके बाद में आज आप पहली बार दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो उन सब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको समझा रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या हो गया विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्रत्येक 100 में से 60% का अर्थ कि 100 में से 60, तो कितने 100 300। ऐसा क्यों करा रहा हूं विद्यार्थियों कि कई बार हमारे सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि हम जरूरी नहीं कि पेन और आपके पास में कागज का यूज करें। जैसे मैंने कह दिया 500 का 40% ज्ञात कीजिए, 500 का 40% ज्ञात कीजिएगा। अब हम इस तरह से 500 इंटू नहीं लिखेंगे भैया, हमको मालूम है 40% कितने में से 100 में से, कितने में से 100 में से है, तो कितने 100 हैं 5, तो 40 पंजे 200, सीधा सा हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इस तरह से आप छोटी छोटी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो अब आदि जो है कुछ कैलकुलेशन आगे हल करने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों दूसरे एक केस, अगेन देखिएगा, वही ए आपके नाम का विद्यार्थी है और बी नाम का एक विद्यार्थी है, उनका वही पेपर 300 का है, इनका भी पेपर कितने का 200 का है, लेकिन इसने 300 में से 150 अंक प्राप्त किए, इसने भी 200 में से 150 अंक प्राप्त किए। अब देखिए इनके प्राप्तांक बराबर हैं विद्यार्थियों, प्राप्तांक कैसे हैं इनके बराबर, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब ए और बी तो बराबर हैं, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए क्या, तो ये हमारी तुलना ही हम कह सकते हैं। जो हम इन दोनों के अंकों के जो प्राप्त हैं उनको देख करके तुलना करें तो ये गलत हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि उसने 300 में से किए हैं, इसने 200 में से किए हैं, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा है 75%, और वो कितना है 50%, क्योंकि उसने 300 में से किए।
तो आप देख रहे हैं बी जो है ए से ज्यादा अच्छा है विद्यार्थियों पढ़ने में, ये हम कह सकते हैं यस। इस टेबल के इनके प्राप्तांकों के आधार पे, अब वो वास्तविक में है या नहीं है वो तो हो सकता है कि बी की परिस्थिति क्या हम जानते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में जैसे दिमाग काम करता है उसमें और क्या परिस्थितियां होती हैं क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है परसेंटेज बनाना तो, लेकिन अभी इसके आधार पे तुलना करें तो अब ये तुलना हमारी सही होगी। तो परसेंटेज क्या काम आता है, सही तरह से तुलना करने के काम में आता है, क्योंकि हमने एक 100 को अर्थात एक कॉमन आधार बना लिया दोनों के लिए और उस कॉमन आधार के आधार पे दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो वो हमारी तुलना सही होगी विद्यार्थियों। अभी इनके आधार क्या थे, दोनों के अलग अलग थे विद्यार्थियों। अब आप यहां पे एक और रिजल्ट निकालिए विद्यार्थियों दिमाग में, समान वैल्यू होना, समान वैल्यू 150 समान वैल्यू है, तो समान वैल्यू का अर्थ यह नहीं है कि उनका परसेंटेज भी समान होगा। आप देख रहे हैं दोनों का परसेंटेज कैसा है विद्यार्थियों, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। जबकि ऊपर वाले में क्या था, परसेंटेज समान था लेकिन वैल्यू अलग अलग थी। क्या थी वैल्यू, अब वैल्यू तो समान है लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। तो ये सब किस पे निर्भर कर रहा है, परसेंटेज किस पे निर्भर कर रहा है विद्यार्थियों, पूर्णांक पर। यहां भी देखिए परसेंटेज 60% जो है 120 के बराबर है और ये उस पर निर्भर कर रहा है। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एक आधार होता है, क्या होता है, एक आधार होता है, वो यहां हम इसको पूर्णांक बोल रहे हैं। तो विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया। देखो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं विद्यार्थियों, यहां पे देखिए विद्यार्थियों 300 में से हमारे पास कितने अंक आए, 150। तो हम कह रहे हैं 300 में से 150 अंक हमारे पास में आ रहे हैं 150, ये किसके बराबर विद्यार्थियों, 50% के बराबर है। तो आप देखिए क्या है, 300 का 50%, 300 का 50% कहां पर है विद्यार्थियों, रिजल्ट ये परिणाम। तो ये जो है आपका ये आधार है और इस आधार का इतना प्रतिशत उसका परिणाम आपको अंश के रूप में मिलता है विद्यार्थियों। किसके रूप में मिलता है, अंश के रूप में मिलता है। तो ये अंश जो है आपके पास में इस परसेंटेज, इस आधार का परिणाम कहलाता है। तो आपको इस तरह से इनमें भिन्न में और प्रतिशत में जो संबंध होता है कि अंश किसको बताता है और हर किसको बताता है, उस संबंध को आपको समझना है विद्यार्थियों। जैसे यहां पे हम बात करें कि 200 में से कितने आ रहे हैं विद्यार्थियों, 150, तो क्या हो गया, 200 में से 150 है, तो अब देखिएगा ये किसके बराबर है, 75% के। तो ये वैल्यू भी 150 थी लेकिन 75% क्यों बन गई, क्योंकि ये 200 में से आ रहे हैं, तो 200 का 75% ये परिणाम क्या करा रहा है। अब ये देखिए मैं आपको भी परसेंटेज में दिख रहा है आपको 200 में, लेकिन मैं इसको भिन्न में परिवर्तित करूं, परसेंटेज के चिन्ह को हटाऊं, हम ये कह सकते हैं विद्यार्थी यहां पे 50 दिया 150 और 50 चौक 100, तो 3/4 किसको बताता है, 75% को बताता है। तो आपके पास में देखिएगा 3/4 है वो क्या हो गया, एक भिन्न के रूप में आ गया। क्या, तो आपको किसी भी संख्या का 75% निकालना हो, जैसे मैं कहूं x का 75%, 75% आपको निकालना हो, या हम x का 3/4 ज्ञात कर लें, वो दोनों समान है विद्यार्थियों। तो आप 75/100 लिखिएगा या उसको 3/4 से गुना कर दीजिएगा, आपका परिणाम समान आएगा। तो हम परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तित करके भी मान निकालेंगे तो वो परसेंटेज को ही व्यक्त करेगा विद्यार्थियों। तो आपको ये भिन्न का और प्रतिशत का जो संबंध होता है इसको आपको समझना है विद्यार्थियों, ये क्योंकि हमारे आगे कई क्वेश्चनों के अंदर काफी सहायता करेगा। तो ये था विद्यार्थियों आपके भिन्न और परसेंट। आगे हम देखते हैं इसको आगे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट प्रतिशत का, कि हम आपके पास में प्रतिशत का अर्थ समझ चुके हैं अब आप लोग कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। अब क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, अर्थात हमें एक संख्या है उसका कुछ प्रतिशत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको समझना है एक विद्यार्थी को परीक्षा में 500 में से 300 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बिल्कुल जीरो लेवल से प्रारंभ कर रहे हैं। भाई 500 में से 300 अंक प्राप्त हुए विद्यार्थियों, तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया कि हम हमेशा कैसे लिखते हैं, 500 में से 300 तो 100 में से कितने, ये परसेंटेज का अर्थ होता है। तो ये आपके इसमें कट जाएगा, 5 6 के 30, 60%, सी इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों हम, संख्या 250 1000 का कितना प्रतिशत है विद्यार्थियों। यहां पर आप देखिएगा ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आधार है और कौन सा परिणाम है, लेकिन आपको यहां पे कैसे पता चलेगा किसका चाहिए मुझे, 1000 का,
कितना परसेंट, तो जिसके बाद में आपके जिसके साथ का लग रहा है वो आधार बनेगा विद्यार्थियों। तो हम क्या करें, अर्थात 1000 में से आपको कितने प्राप्त हुए विद्यार्थियों, 250, ये इसका परिणाम है। तो 1000 में से 250 तो 100 में से कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, तो 2 जीरो से आपकी कट गई, 1 जीरो से ये जीरो, 25%, अर्थात ए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा में ये देखना है कि किस तरह से आधार बनेगा और कौन इसका परिणाम। जैसे इसी क्वेश्चंस को हम बात करें विद्यार्थियों और कैसे पूछता है, देखो भाषा में कैसे परिवर्तन करता है। हमने कहा संख्या 250, तो ये जो पहले आई है वो जो नहीं आधार थी, वो क्या थी, परिणाम। अब देखिए क्या कह रहा है, 1000 का कितना प्रतिशत 250 है, कितना प्रतिशत निकालना है मुझे, लेकिन किसका, 1000 का, उसमें से 250 आए। तो वही सेम विद्यार्थियों बस भाषा में आगे पीछे परिवर्तन करता है। तो आपको क्या पहचानना है, का, कि किसके साथ है, 1000 का, तो ये आपका आधार बन जाएगा। इसी को देखो किस तरह से पूछा गया, 250 कितना प्रतिशत है, 1000 का, 1000 का। इस तरह से भी वो आपके पास में पूछ सकता है। तो लेकिन तीनों का आपके पास में एक ही तरीके से है कि हमें 1000 जो है वो आधार है, क्योंकि 1000 में से 250 आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वही 25% आंसर आएगा इन दोनों क्वेश्चनों का भी। देखिए दोबारा से क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सेम है लेकिन अब लैंग्वेज में परिवर्तन कैसे किया। संख्या 1250 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो अब इन दोनों एग्जाम्पलों से आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चंस में आधार कौन सा है और परिणाम कौन सा है, ठीक है। और आधार हमेशा हर के अंदर आता है और परिणाम हम ऊपर लिखते हैं। तो यहां पर आ गया विद्यार्थियों, संख्या 1250 का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 250 की वस्तु आप 1000 रुपए में बेच रहे हैं। मान लीजिए भाई कि अंक तो आ नहीं सकते, क्योंकि 250 का पेपर है तो 1000 अंक तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, न आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूं। लेकिन 250 रुपए की वस्तु को 1000 में तो बेच सकते हैं विद्यार्थियों। तो यहां पर 250, यहां हम कह सकते हैं कि 250 रुपए की वस्तु का मूल्य जो 10 साल पहले 250 रुपए किलो था वो 1000 रुपए किलो हो गया वर्तमान में। तो 250 रुपए की वस्तु का मूल्य 1000 हो गया, तो 100 पे कितना हुआ, ये प्रतिशत कहलाएगा यहाँ पे। तो आप देखो इसको काटेंगे 4 से तो पूरा 400% बढ़ गया है। और अपन देखते हैं भी, यस, जमीनों के मूल्य आप देख रहे हैं कि पहले जमीनों के मूल्य कितने थे और आज कितने आपके पास में लाखों रुपए तक पहुंच गए बीघा में, है ना। तो इस तरह से ये 400%। अब देखिए पहले संख्या 1000 आई है, लेकिन का किसके साथ, 250 के साथ। आइए विद्यार्थियों, टाइप नंबर 2 प्रारंभ कर रहे हैं हम आपके पास में, किसी प्रतिशत का मान ज्ञात करना। जैसे 400 का हमें क्या चाहिए, 12.5% ज्ञात करना था, तो हमें वैल्यू निकालनी है। पहले हमें वैल्यू दी गई थी और परसेंटेज प्राप्त करना था, अब हमें परसेंटेज भी दिया और एक वैल्यू भी दी है। तो हमें यह निकालना है कि इस वैल्यू का इतना परसेंट कितना होगा, संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों इस परसेंटेज का जो अर्थ है, हमने कहा था x% का अर्थ होता है वह भिन्न जिसका हर कितना होता है, 100। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, 12.5। तो हम भाषा के हिसाब से बात करें तो हम कहेंगे कि 100 में से अगर यदि मैं 12.5 अंक प्राप्त करता हूं 100 में से, तो 400 में से कितने प्राप्त होंगे, 400 में से, क्योंकि 400 का निकालना मुझे, तो इंटू 400 यहां कर देंगे। 400 गुना तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी आपके में, और 12 चौक 48, कितना जाएगा, 50। ये इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बस ये आपको समझना है कि यहां पर आधार क्या है, 400। अब लेकिन देखो विद्यार्थी, थोड़ी सी हम चाहें तो छोटी छोटी कुछ कैलकुलेशंस माइंड में करने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो ये आपके पास में आदत पड़ जाएगी। देखिए हम जानते हैं ये 400 है, ये कितना परसेंट है विद्यार्थियों, 100% है विद्यार्थियों। तो अगर मैं इसके 10% की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 का भाग दे दीजिएगा। तो 10 का भाग देंगे तो कितना जाएगा विद्यार्थियों, 40, ठीक है। अर्थात 400 का 10% 40 होता है, तो 1 जीरो हट जाती है ऐसी, है ना जी, 2, क्योंकि ये क्या है, 4 × 100 है विद्यार्थियों। अब अगर 1% की बात करूं इसकी, तो कितना जाएगा, केवल 4, क्योंकि देखो ये 4, क्योंकि ये कितना है, 100%। भाई 100 × 4, तो ये 100% है, तो ये 1% के बराबर है 4, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब बात हो रही है देखो कितने की, 12.5% की। कितने की हो रही है, 12.5% की। तो 12 चौक 48 और 4 का आधा 2 और, तो 48 और 2 50। तो आप इस तरह से भी इसका मुंह से, तो कुछ कैलकुलेशन जो हम कर सकते हैं माइंड में, वो आपको करनी चाहिए विद्यार्थियों। 50% नहीं होगा विद्यार्थियों, 50 जो है आंसर आएगा, इसका संख्यात्मक मान आएगा विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम इसको थोड़ा सा एक तरीका और सीखते हैं। अभी तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, धीरे धीरे इस मेथड से भी आप लोग जो है आदत में है, जहां हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज करने का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है ना। वो कहलाता है विद्यार्थियों भिन्न मेथड, है ना। 12.5% है कुछ नहीं, वही चीज है, बस उसका कि भाई 12.5% का अर्थ कितना होता है, 1/8। कहां से आया, देखो मैं अभी आपको और आगे पढ़ाऊंगा कि ये 12.5 इसको अगर हम काटते हैं तो ये 1/8 ही बनता है, ठीक है। तो आपके पास में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 8 का 12.5% कितना है विद्यार्थियों, 1। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास में ये क्या हो गई, आधार, अर्थात पूरी वैल्यू हो गई, है ना। ये क्या है, आधार, और ये क्या है विद्यार्थियों, परिणाम, ठीक है। तो अब लेकिन हमारे क्वेश्चंस में आधार कितना है, 400। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 400 का संबंध इस 8 इकाई से है। इस 400 का संबंध किससे है, आप इस चीज को समझना विद्यार्थियों, क्योंकि हम ऐसे मेथड को कई क्वेश्चंस में काम लेंगे जो आपके पास में आसानी रहता है। 8 इकाई का अर्थ कितना है विद्यार्थियों, 400 इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 इकाई का अर्थ कितना जाएगा, 8 पंजे 40, 50, और परिणाम कितना है मुझे 1, और हमें 12.5% निकालना है क्या। तो आप इस मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं विद्यार्थियों, जो मैंने यहां पे किया है इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 800 का 40% ज्ञात कीजिएगा विद्यार्थियों। देखो अभी मैंने आपको बताया मुझवानी करना, भाई मुझे चाहिए 40%, ठीक है। तो 10% कितना हो गया, 80 हो गया क्या, 1 0 हटाते ही, बिल्कुल हो गया। 40% का मतलब, तो 40% का अर्थ हो गया विद्यार्थियों 4 × 10%, और 10% है 80, तो 4 × 8 320, सीधा सीधा सा आंसर 320 आ जाएगा विद्यार्थियों। इस तरह से ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल से आपको इस परसेंटेज का मीनिंग आपके पास में कि हम कैसे आसानी से माइंड में कैलकुलेशन करें आपको समझना है, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ते जाएंगे। तो 320, ठीक है, किसका है, का 800 का, ठीक है ना। कि सर ये आपके पास में तो ऊपर चला गया, हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि देखो ये परसेंटेज है, तो 100 में से कितना आ रहा है, 40, तो 800 में से कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। भिन्न वाले मेथड में जो हम करते हैं 40% वाले केस में कि 40% की भिन्न कितनी बनेगी विद्यार्थियों, तो आप यहां पे 100 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो ये जो 5 है हम कहेंगे कि ये रहा 5 में से 2, 5 में से 2, ऐसे आपके पास में। तो अब यहां पर जो है 800 में से कितना आया मेरे पास में, 320, तो ऐसे लिखेंगे अब कि 800 में से 320 अगर दी आपके अंक आते हैं तो वो 40% के बराबर है। वो इस तरह से जब लिखते हैं तो, लेकिन यहां हम परसेंटेज चिन्ह को हटा रहे हैं विद्यार्थियों, उसका परसेंटेज का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1200 के 20% का 10% ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा आपके में 2 बार परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या डायरेक्ट निकाल देंगे सर कि 20 और 10 30, नहीं विद्यार्थियों, ये देखो क्या है, 1200 के 20%, फिर उसका भी का, ठीक है, ये निकालना। तो हमको पहले ये वाला पार्ट हल करना पड़ेगा कि 1200 का 20%, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। देखो 1200 का 20%, 10% कितना हो गया, 120, कितना हो गया, 120, 120 तो हो गया 10%, तो 20% कितना हो जाएगा, 240। अब ये दूसरा हिस्सा क्या बनेगा, इस 240 का 10%, तो आप बताइए 240 का 10% कितना हो जाएगा, भाई 240 है, 10 का भाग दे देंगे 10% के लिए, ठीक है, तो सीधा सीधा 24 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कई बार आपके, ठीक है ना, रीट वगैरह में आप देखेंगे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ऐसे, और बैंक के जो है क्लर्क वगैरह एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर हम वैसे करते हैं तो ये रहा कि 1200 का 20%, ये जो मेरा परिणाम आया इस वाले का, उसका 10%, उसका 10%, इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 किसका 50% है, 400 किसका 50% है, तो 40 × 5 200 कर दें क्या, नहीं विद्यार्थियों, ये गलत हो जाएगा। देखिएगा अब यहां पर का नहीं गिरा है, 400 किसका 50% है, ठीक है, इसका मतलब 50% किसके बराबर है, 400 के बराबर है, और वो किसका है, अर्थात वो 100%, वो x कितना है वो हमको निकालना है, कि उस नंबर कौन सा, आधार कौन सा है, वो हमको निकालना है विद्यार्थियों। तो यहां पे आप देखेंगे क्या कहेंगे, x का 50%, हम बेसिक तरीके से कि x का 50%
बराबर 400, इस तरह से। तो इसको काट सकते हैं आपके अंदर 50 दूनी और ये जाके उधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 800, इसका आंसर विद्यार्थियों सही। इस तरह से आप इसको निकालेंगे विद्यार्थियों। समझ में आया विद्यार्थियों? अब हम देखिए विद्यार्थियों, इसको हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चंस को, किसका 50% 400 है, किसका 50% 400 है। तो आप देखिएगा, अब इसको मैं भिन्न मेथड से बता रहा हूं, फ्रैक्शन वाले मेथड से, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। भाई 50% का अर्थ हो गया विद्यार्थियों कि हम कह सकते हैं 100 में से 50, तो भिन्न कितनी बन गई, 1/2 बन गई। कितनी बन गई, 1/2। अर्थात मैं क्यों, 2 में से अगर एक अंक आए तो 50% आएंगे। अब ये जो 2 है इसका 50% वो कहां पर है, ये रहा परिणाम। तो आप यहां पर कैसे संबंध बनाएंगे, तो कोई इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप भिन्न मेथड को समझना सीखेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये परिणाम है 50% है, वो कितना है 1, कब, जब टोटल 2 है मेरे पास, और यहां 50% कितने के बराबर है, 400 के। तो इसका मतलब 400 किसके बराबर हो गया, इस 1 इकाई के बराबर हो गया। किसके हो गया, इस 1 इकाई के। तो हम क्या कहेंगे कि अगर दी 1 इकाई मेरी 400 के बराबर है विद्यार्थियों, तो ये जो 2 इकाई है, ये वाली 2 इकाई, ये 2 इकाई कितने के बराबर जाएगी, इंटू 2 से, तो 800। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं भिन्न मेथड से। या फिर आप सिंपल सा, मैंने आपको कहा कि भैया x का 50%, ये इस तरह से हम जो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के पुस्तकालय में 9% गणित की पुस्तकें हैं। यदि गणित की 360 पुस्तकें हों तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या है विद्यार्थियों, ये आपसे पूछा गया है और ये विकल्प है इसके। अब देखिएगा विद्यार्थी क्या कहना चाह रहा है, विद्यालय के पुस्तकालय में 9% गणित की पुस्तकें हैं और ये 360 है वो भी किसका है, गणित की पुस्तकें हैं। तो मुझे टोटल निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन मेथड कह सकते हैं कि 9% किसके बराबर है विद्यार्थियों, 360% के बराबर है। ये 360 पुस्तकों के बराबर है, 360 पुस्तकों के बराबर है। तो आप ये देखिएगा 1% किसके बराबर हो जाएगा, भाई 9% बराबर ये, तो यहां हम कह सकते हैं 9 इकाई है ना, यहाँ पे 9 इकाई, तो 9 इकाई बराबर ये, तो 1 इकाई कितनी जाएगी, 9 चौक 36, 40 के बराबर। तो 1% हो गया 40 के बराबर। और जो भी कोई चीज है वो टोटल वो है 100%, क्योंकि उसका हमने 9% निकाला। तो 100% कितना हो जाएगा भैया, 100 से गुणा कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, तो सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो आपको रिलेशन बनाना सीखना चाहिए कि ये 9% का संबंध किससे है, 360। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आप बात करें तो वहां भी आप इस तरह रिलेशन बना सकते कि मैंने कहा था ये 50% किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, इसको दुगना करेंगे तो इसको भी दुगना कर देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड को यूज करें, धीरे धीरे आप लोग परसेंटेज का मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको ये इकाई से संबंध बनाना, भिन्न से संबंध बनाना भी आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आप इस पर अभ्यास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वही 1% बराबर 40, तो 100% बराबर 4000 आ जाएगा। एक परीक्षा में 300 छात्रों में से 17% छात्र असफल रहे तो सफल छात्रों की संख्या है। 300 छात्रों में से 17% असफल रहे हैं, तो हमें तो सफल छात्रों की संख्या निकालनी विद्यार्थियों। तो ये 300 का संबंध 17% से नहीं है, और नहीं हमें 300 का 17% ज्ञात करना है, क्योंकि जो 17% है वो तो कौन से हैं, असफल, और हमें क्या चाहिए, सफल चाहिए विद्यार्थियों। तो देखिए जो 300 जो छात्र हैं विद्यार्थियों, ये अपने आप में 100% कहलाएंगे। जो टोटल है ये कितना कहलाएगा, ये, इसमें से मैंने क्या किए, 2 हिस्से कर दिए, एक सफल छात्रों का, पास होने वालों का, और एक फेल होने वालों का। वो 17% है विद्यार्थियों, तो ये कितने बचेंगे विद्यार्थियों, 83% बचेंगे क्या। ठीक है, तो हमें जो है ये नहीं कि पहले 17% निकालें और फिर उसका, भाई सीधा सा गणित हो गया, हमें 300 का क्या निकालना है, 83% निकालना विद्यार्थियों। 300 का 83% ज्ञात करना। तो 300 का 83% कैसे ज्ञात करेंगे, अब वही मेथड, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया विद्यार्थियों अब आपके दिमाग में कि 300 का 83% ज्ञात कीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन बन गया विद्यार्थी। तो 300 का 83% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भैया 100 में से हमारे पास कितने आ रहे हैं, 83, तो 300 में से कितने आएंगे, तो 2 0 से 2 0 चल जाएगी, और 83 इंटू 3 कर देंगे, तो 3 3 9, ठीक है, और 8 3 24, 249, ये आंसर इसका सही आ जाएगा विद्यार्थियों।
तो जो मैंने आपको समझाया वो इस तरह से लिखा हुआ पूरा, ये सफल छात्र 83%, सफल छात्रों की संख्या ये रही। ये क्या 100 में से 83 कैसे पढ़ेंगे भाई? परसेंटेज का अर्थ क्या हुआ? ये 100 में से होता है, एक 100 में से बता चुका मैं आपको, यस ठीक है। तो 300 में से कितना? अगला क्वेश्चन, सैनिक दिवस पर विद्यालय में प्राप्त 700 झंडों में से 12% बेचने से रह गए, 12% बेचने से रह गए, बेचे गए झंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल विद्यार्थियों वही सेम सा क्वेश्चन है, क्या देख लीजिएगा भाई, 700 में से कितने बेच दिए मैंने? 12% तो आपके पास में क्या हो गए? रह गए, शेष रह गए। तो बेच कितने दिए विद्यार्थियों? 88%। कितने रह गए? 88% रह गए। रिपीट 12% तो मैंने पास रह गए, तो बेच कितने दिए? 88% मैंने बेच दिए हैं विद्यार्थियों। जब 88% आपने बेच दिए तो मुझे बेचे गई तो निकाल लें, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये 700 है, तो 1% किसको बताएगा विद्यार्थियों? 7 को बताएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 2 जीरो का भाग दे रहे हैं आराम से। 700 है तो 88% कितना जाएगा? इसको सीधा 7 से गुना कर देंगे, तो 88 इंटू 7 करेंगे आपके पास में, तो 7 8 56। तो देखो एक में दिख रहा है मुझे 6, ठीक है ना। 7 8 56 का 6, असल की 5 और 56 और 5 616, इसका आंसर जाएगा सी, इसका आंसर जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, हाँ जी विद्यार्थियों, अब हम विद्यार्थियों एक कॉन्सेप्ट जो भी आपको मैं बता रहा था, भिन्न वाला मेथड, कि प्रतिशत जो है भिन्न में परिवर्तित हो सकता है और भिन्न प्रतिशत में चेंज हो सकता है, ये आपको समझना है। कैसे? देखो क्या संबंध होता है वो मैं आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों। किसी संख्या से प्रतिशत चिन्ह हटाने का मतलब क्या होता है? 100 से भाग। और अभी हम देख के भी आए, मैंने कहा 17%, तो हमने क्या कहा? 100 में से 17। तो देखिए 100 से क्या दिया मैंने? भाग 17%, तो यहां से परसेंटेज चिन्ह हट गया क्या विद्यार्थियों? तो परसेंटेज चिन्ह हटाना अर्थात 100 से भाग देना, 100 से भाग देना। अगर यदि परसेंटेज चिन्ह लगाना हो तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। कैसे? देखो भी आप करके भी आए हो कि भैया 700 में से मैंने कहा 280 अंक आए, तो बताओ 100 में से कितने आएंगे? तो हम क्या करते हैं? 2 से यहां पे काटते हैं और 7 चौक 28 40, तो इसको क्या लिखते हैं? 40% लिखते हैं। तो क्या किया हमने? 100 से गुणा, किसके लिए? परसेंटेज चिन्ह लगाने के लिए, परसेंटेज चिन्ह लगाने के लिए विद्यार्थियों। ये हमारी थ्योरेटिकल भाषा हो गई। अब लेकिन विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं प्रतिशत व भिन्न में संबंध क्या, मैं वैसे बता भी चुका हूं, अब थोड़ा सा आप समझे भाई। 100% का मतलब 100 में से 100 आना, 100 में से 100 आना, तो 100/100 का आपस में कट गया, तो 1/1, एक भिन्न बच गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर यदि मेरे पास कोई एक पूर्णांक है तो वो अपने आप में कितना है? 100% के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखना विद्यार्थियों, हम बात करेंगे 1/2 की। आप भिन्न से याद रखेंगे क्रमागत इस तरह से, 1/2। 1/2 का अर्थ है, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं 2 में से कितने आ रहे हैं? 1। 2 में से कितने आ रहे हैं? 1। तो 100 में से कितने आएंगे? इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो कितने आएंगे विद्यार्थियों? 50 आएंगे क्या? तो क्या बन गया? 50। क्यों किया? क्योंकि देखो मैंने क्या किया है? 100 से गुणा किया। सब 100 से गुणा करते हैं तो क्या चिन्ह लगता है? परसेंटेज चिन्ह लगता है। क्या लगता है? परसेंटेज चिन्ह। तो इस परिणाम के आगे 50 के आगे क्या लग गया? परसेंटेज चिन्ह लग गया। अब आपको समझना क्या है विद्यार्थियों? ये चीज समझना, अर्थात 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं विद्यार्थियों। आप 50% लिख दीजिएगा, मैं कह दूं 300 का 50% ज्ञात कीजिएगा या 300 का 1/2 हिस्सा ज्ञात कीजिएगा, वो बराबर है। अब देख लो यहां भी कितना आएगा? 150 आएगा विद्यार्थियों, और यहां भी कितना आएगा? 50 दूनी 100, वही 150 आएगा, ठीक है। तो प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये कैसे काम आएगी, हमको कैसे इसका यूज करना है वो आपको सीखना है। क्या कह रहा हूं? ये 2 हमने क्या माना विद्यार्थियों? पूरी वास्तविक पूर्णांक है ना, हम कह सकते हैं आधार, जिसे हम कह सकते हैं ये माना, और उसका 50% का इसका परिणाम आपको यहां अंश के रूप में मिल रहा है कि 2 में से आपके पास में 50% निकालूंगा, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारी चीजें याद रखनी विद्यार्थियों। 1/3 अर्थात 3 का 33 सही, 1/3 कितना है विद्यार्थियों? 1 है। ऐसे हम बात करें 4 का 25% कितना है? 1 रुपया, ठीक है। अब आपके पास में इनका यूज कैसे होगा वो क्वेश्चन में हम देखेंगे। 5 का 20% बराबर 1, तो सर क्या ये याद करनी होगी क्या? नहीं विद्यार्थियों, आपको तो बस इधर से
1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो आपको याद करनी है। भूल भी जाते हैं तो कुछ नहीं है भैया, 5 का भाग लगा लो इसके अंदर 100 से गुना करके, तो कितना आ रहा है 20%, ठीक है ना। लेकिन बिना देखे आप जब है ना एक बार पहले देख करके लिख लें, फिर उसको बिना देखे आप डेली 2-3 बार लिखेंगे, या जब भी आप इसका यूज करें माइंड में आपके थोड़ा सा प्रेशर आने दें कि ये भिन्न में कितना होगा, तो धीरे धीरे आपको अपने आप ये हिट होने लग जाएगी। यस विद्यार्थियों, जैसे हम एक जगह पे बार बार जाते हैं तो वो चीज जैसे सामने आती है तो अरे यार यहाँ तो वहां है ना। जैसे हम किसी महल में देख करके आए और दोबारा वापस जाते हैं तो उस महल की वापस की, यार वहां पे तो उस राजा की वो तलवार रखी होगी, याद आती, वैसे ही। अगला 16 से 2/3% अर्थात 1/6, 6 का 16 से 2/3% कितना होगा 1 होगा। तो देखो आप सब में 1 आ रहा है, हाँ लेकिन जरूरी नहीं 1 ही आए, आगे अभी जो है चेंज भी होता है। 14 से 2/7% अर्थात 1/7, 7 का इतना परसेंट कहां है 1, अर्थात 7 में से अगर यदि हम 1 ले रहे हैं तो हम 14 से 2/7% कार्य कर रहे हैं विद्यार्थियों। 1/8, तो देखो सब 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 8 का 12.5% है ना। तो जो आपको मेन याद करनी है वो आपके में 11 से 1/9% अर्थात 1/9, तो ये 9 है, यहाँ भी 9 आ रहा है आपके पास में, ठीक है ना। अब अगर भूल भी जाते हैं तो 12 का भाग लगे, यहाँ पे लगा दो भाई, 12.5% आ गया तो 12 का भाग लगाओ इसमें 100 में, तो 12 8 96, तो आप देखो लगभग 8 बार। तो इस तरह से भी आप इसको याद करें, रिवर्स भी याद करें, कैसे कि 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर होता है, और 1/8 किसके बराबर होता है 12.5% के बराबर होता है। लेकिन 8 का 12.5% 1 है विद्यार्थियों, ठीक है। 10% 1/10 पढ़ चुके हैं। 9 से 1/11, 9 से 1/11% अर्थात 1/11 के बराबर होगा, कि 11 में से आप क्या इसका 9 से 1/11% कितना है 1 है। 8 से 1/3% 1/12, ठीक है 1/12। अब आप कंफ्यूजन होते हैं तो देखो थोड़ा सा आप देखें, 12 में के साथ में कितना आ रहा है, यहां 8 और यहां 8 से 1/3 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखें यहाँ पे 15% की बात करूंगा मैं विद्यार्थियों, 1/15 की, तो 1/15 होता है 6 से 2/3%, ये होता है 16 से 2/3%, ठीक है ना। और ये 6 से 2/3, तो ये 6 से 2/3 और 16 से 2/3, तो ऐसी दो भिन्न आती है जिसमें 2/3 और 2/3 आ रहा है आपके पास में, ठीक है ना। और भी आ सकती हैं, लेकिन जो हमको याद करनी, जो कि एग्जाम में अधिकांशतः पूछी जाती है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांशतः वही परसेंटेज दी जाती है भिन्न वाली या मिश्रित भिन्न वाली, जिससे कि कैलकुलेशंस आसान हो बस, लेकिन आपको उसको पहचानना है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे और आ जाती है 40% आ जाती है, तो 100 में से कितने 40, तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 2/5, ठीक है ना 2/5, ये भिन्न बनेगी इसकी। पहले तो सारी क्या थी हमारे पास में, जो थी हमारे पास में क्या थी वो 1 के रूप में, 1/2, 1/3, 1/15, ठीक है ना, इस तरह से विद्यार्थियों। अब हम जो है थोड़ा सा आगे की, जिनमें 1 नहीं आता आपके पास में, अंश 1 नहीं रहता और कुछ रहता है 2/5 है तो 40%, ठीक है ना। 60% तो 3/5, ठीक है ना, क्लियर। 70 का 7/10। तो आप यहां पे देखेंगे विद्यार्थियों, थोड़ी सी मैं आपको चीजों, हमने जैसे 20% ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था 20%, वो कितने के बराबर था विद्यार्थियों 1/5 के, तो ये कहलाती है विद्यार्थियों आधार भिन्न। क्या कहलाएगी आधार भिन्न। तो वो 20 का कितना गुना किया हमने 2 गुना, तो देखो ये 1/5 को अगर यदि आप 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2/5 आएगा। ऐसे हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, 20 का कितना गुना किए 60 किसका है 20 का मल्टीपल है क्या, 20 या 60, तो 3 बार गुना हो रहा है क्या, तो बस बिल्कुल यहां भी 3 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3/5 मिल जाएगा विद्यार्थियों। क्या मिल जाएगा 3/5 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है ना, कि अगर यदि किसी भिन्न के अंश में, रिपीट, किसी भिन्न के हर में 5 आ रहा है और ऊपर एक पूर्णांक राशि है, तो 20 के गुणज में है। किसके रूप गुणज में है 20 के गुणज में, तो 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, इस तरह से विद्यार्थियों, ठीक है। 70% का मतलब 7/10, इस तरह से आपको सारी चीजों को वापिस से देखो 80% आ गया, ठीक है ना, तो 20 चौक 80, तो 4/5 हो गया विद्यार्थियों, 4 × 1/5। तो आपके पास में इस तरह से प्रतिशत और भिन्न के संबंध को आपको समझना है। 90% बराबर 9/10, 125%, यस, तो देखो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है आधार, तो 1/4 कितना होता है विद्यार्थियों
25% के बराबर होता है। और ये कितना है 5/4, तो 5 × 1/4, तो इसको हमने कितना गुना किया 5 गुना। तो इसका जो परिणाम है 25, उसको भी कितना गुना किया विद्यार्थियों 5 गुना। तो आप संबंध को देख रहे हैं, ये संबंध धीरे धीरे याद नहीं है, धीरे धीरे आप आज आपने कुछ याद किए कल और लिखिएगा, रिवर्स भी लिखिएगा कि 125% 5/4 है ना, 5/4 125%। ऐसे अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, इनका भिन्न का उपयोग कैसे हमारे लिए फायदेमंद रहता है। यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दें तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है विद्यार्थियों। इस तरह से हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे एसएससी सीजीएल में और आपके इसमें हायर सेकेंडरी लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विद्यार्थियों। हम इसको फ्रैक्शन मेथड से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 16 से 2/3%। देखिएगा, तो 16 से 2/3% का अर्थ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहां पे 1/6। अर्थात मेरे पास कोई संख्या 6 है, उसका 16 से 2/3% कितना होगा विद्यार्थियों 1 होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, उसी का जोड़ दें तो 6 में परिणाम कितना मिला मुझे 1, तो 6 में मैं अगर 1 जोड़ दूं तो मैंने कितना जोड़ दिया 16 से 2/3% जोड़ दिया गया, जोड़ दिया, तो मुझे परिणाम कितना मिला विद्यार्थियों 7 मिला। कितना मिला 7 मिला। समझना आप लोग, मैंने कहा उस संख्या को क्या माना x माना, वह संख्या कितनी मानी x। x में कितना जोड़ना है मुझे 16 से 2/3%, तो वो एरा रिजल्ट 1 वो मैंने यहां पे जोड़ दिया, तो हमें परिणाम में मिलता है 7 इकाई। इसको हम 7 इकाई बोल सकते हैं या 6 इकाई और ये 1 इकाई। तो हमें 4956 प्राप्त हो रहा है यहां तो क्वेश्चन में, लेकिन ये तो हमारे जो कल्पना हमने मानी 6 इकाई मान करके, तो उस हिसाब से तो हम क्या कहेंगे कि इस 7 इकाई का संबंध किससे है विद्यार्थियों, इस 4956 से है। समझना आप लोग, किससे है, इस 4956 से है। तो 7 इकाई का संबंध 4956 से, तो आप देखिए सीधे से काटिए 7 7 49 भाग टूट की 0 7 8 56, किसका संबंध रहेगा 1 इकाई का संबंध आ गया विद्यार्थियों 708। कितना आ जाएगा 708। और वह संख्या कितनी होगी, तो अब वो संख्या कितनी है विद्यार्थियों यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 100 नहीं है, अब वह संख्या तो 6 इकाई मानी थी मैंने, क्या मानी थी 6 इकाई। तो अब आप सीधे ऐसा कर देंगे 708 × 6, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों 6 8 48 और 6 7 42, तो 4248 जो है वो संख्या होगी विद्यार्थियों। क्या अर्थ हुआ समझना कि 4248 में इसी का 16 से 2/3% में जोड़ दूं, अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बात करूं तो मुझे 4956 रुपए प्राप्त होता है। ये इसकी इस तरह से समीकरण बनती है विद्यार्थियों, जिसको हम ऐसे बनाते हैं कि पाई x का 16 से 2/3%, लेकिन अब ये मेथड हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। हम फ्रैक्शंस मेथड की सहायता से ये समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो आइए विद्यार्थी देखते हैं, यदि किसी संख्या में उसी का 8 से 1/3% घटाने पर संख्या 1331 प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्या है। तो देखिए 8 से 1/3% घटाने पर, तो हम ये कह सकते हैं 8 से 1/3% का अर्थ क्या हो जाएगा भिन्न के अंतर्गत हम यदि बात करें तो हो जाएगा विद्यार्थियों 1/12, ठीक है। 1/12 मतलब 12 का 8 से 1/3% कितना विद्यार्थियों 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो संख्या मेरी 12 है किसी संख्या में से, तो वो संख्या क्या है 12 मैंने मान ली, उसमें से उसी का 8 से 1/3, उसी का 8 से 1/3, तो उसी का 8 से 1/3 कितना आया 1, उसको मुझे क्या करना है घटाना। तो मैं क्या करूंगा विद्यार्थियों 12 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों 11। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वो संख्या 12 इकाई थी या 12 थी, उसमें से मैंने 1 घटाया तो मेरे पास विद्यार्थियों रह गया 11 इकाई। क्या रह गया 11 इकाई। घटाने पर संख्या 1331 प्राप्त होती है। तो यहां पे जो 11 इकाई प्राप्त हो रही है वो मैंने 12 इकाई मान करके हल किया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा 1331। इसका मतलब इस 11 इकाई का संबंध किससे बनेगा यहां पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत 1331 से। तो हम कहेंगे 11 इकाई किसको व्यक्त कर रही है विद्यार्थियों 1331 को। तो 11 इकाई का संबंध किससे बन गया विद्यार्थियों 1331 से। तो आप जानते हैं 11 का क्यूब होता है ये, तो 121 आपका इसका आएगा।
तो 11 इकाई का संबंध बना विद्यार्थियों 121 से, लेकिन जो मेरी भिन्न थी विद्यार्थियों वो थी कितनी, 11/12। तो जो संख्या थी वो तो थी 12 इकाई, और मुझे क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए। क्या चाहिए, मूल संख्या, जो कि मैंने यहां 12 मानी है। तो 11 इकाई अगर दी 121 को बता रही है इस क्वेश्चन के इस 1331 के शर्त के अनुसार, तो यहां पे 12 इकाई किसके बराबर जाएगी विद्यार्थियों, तो 121 किससे गुना कर देंगे आप, 12 से गुना कर देंगे। तो यहां पे देखो 12 एकम 12 का 2, हासिल की 1, 12 दूना 24 और 1 25 का 5, हासिल की 2, 12 एकम 12 और 2 1452 इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। तो आप इस तरह से इस भिन्न की सहायता से आप इनको हल करेंगे विद्यार्थियों। आइए हम देखते हैं आगे। अब देखिए जो भी मैंने आपको बताया भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है ना, कि भिन्न और प्रतिशत में संबंध, लेकिन वो आपस में कैसे आते हैं, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। वो जो मैं आपको बता चुका हूं विद्यार्थियों पहले ही कि 1/5 अगर दी आपको ये भिन्न दी गई है और इससे पूछ लिया जाए कि इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 1/5 का आप जानते हैं 20, लेकिन क्या करें भैया 5 में से 1 तो 100 में से कितना, भैया आपको नहीं मालूम 5 में से कितना 1, क्योंकि आपको ऊपर क्या होता है परिणाम होता है, नीचे क्या होता है आधार होता है। तो 100 में से कितना, क्योंकि परसेंटेज मुझे निकालना है, तो परसेंटेज करता है 100 में से, तो 20% के बराबर गया, ठीक है। 4/5 बराबर, ठीक है, तो 5 में से 4 तो 100 में से कितना 80% के बराबर, ठीक है। 1/4 हम जानते हैं 25% के बराबर। तो इस तरह से आप इसको बदलते हैं। लेकिन कुछ भिन्न जब आती है इस तरह की, जहां पर कि आपको ये नहीं पता चलता, ठीक है ना, इसको याद रखना विद्यार्थियों, 1% जो है आपके पास में 1/100 के बराबर। क्यों, क्योंकि 100 में से 1 आ रहा है, 1% का मतलब 1% का मतलब है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 100% की, किसकी बात करूं मैं, तो क्या होता है 100/100, और वो भी 1 के बराबर होता है। लेकिन वो 1% नहीं है विद्यार्थी, वो 1 है, वो भिन्न है, ये 1% है, ठीक है। तो 1% का अर्थ तो 1/100 होता है। लेकिन 1 अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि 1/1 भिन्न है, तो ये परसेंटेज में 100% के बराबर होगी, ठीक है। 1/10 10% के बराबर होती है, हम जानते हैं। अब आइए इसके क्वेश्चंस कैसे आपके पास में, 12/7 बराबर x%, तो x का मान क्या होगा विद्यार्थियों। तो देखिए आप सिंपल सी थ्योरी तो ये कर सकते हैं कि भैया 7 वाली वैल्यू कितने की हो गई, 12 की हो गई, ठीक है। तो 7 वाली वैल्यू हो गई विद्यार्थियों 12 की, तो 100 वाली वैल्यू कितने की हो जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन देखो विद्यार्थियों जब 100/7 आ गया, यह हम कह सकते हैं 12 है तो इंटू 1/7 ये कह सकते हैं। और 1/7 जो भिन्न है वो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो वो कितने के बराबर होती है विद्यार्थियों, वो होती है 12 इंटू, ये तो 12 तो है इंटू, और 1/7 का अर्थ होता है 14 से ही 2/7%, क्योंकि मुझे इसको क्या निकालना है, x% निकालना है ना। तो x का मान तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 14 से ही 2/7%, क्योंकि इस 1/7 का अर्थ परसेंटेज में अगर ये हम चेंज करते जाएगा 14 से ही 2/7% हो जाएगा। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो अब गुणा करेंगे तो 14 इंटू 12 को करेंगे। अब थोड़ा सा और चीज समझा दो, मतलब इससे पहले 14 से ही 2/7 का अर्थ है विद्यार्थियों 14 प्लस 2/7। एक तो इसमें पूरा पूरा क्या है, पूर्णांक राशि है, और एक इसके अंतर्गत भिन्न राशि है, ठीक है। तो ये जो 12 गुणा हो रहा है ये इस पूरे से गुणा होगा विद्यार्थियों, 12 इंटू 14 से 2/7, क्योंकि ये जो है आपके पास में खोलेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 14 प्लस 2/7 लिखेंगे विद्यार्थियों, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर ये गुणा हो जाएगी, कैसे तो कठिन सा लग रहा है, बिल्कुल पहली बार जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं तो कठिन लगती है, लेकिन अगली बार वो धीरे धीरे आपके अभ्यास में आने पर सरल लगती है। तो आप इसको गुणा कर लेंगे आप, तो हो जाएगा 14 तो 140 और 14 दूनी 28, तो 168 तो ये हो जाएंगे विद्यार्थियों। प्लस अब इस 12 गुणा करेंगे, 12 दूना 24/7। देखो अब 24/7 तो 24 में 7 का भाग जा सकता है ना, बिल्कुल जा, देखिएगा कितनी बार जाएगा 168 प्लस 7 या 21, 3 से ही 3/7। तो अब ये वापिस से पूर्णांक जुड़ जाएगा, जैसे मैंने अभी इसको खोला वैसे इसको खोलेंगे आप, 3 प्लस 3/7 क्या खोलेंगे इसको, 3 से ही 3/7 को 3 प्लस 3/7, ठीक है। तो ये 168 में उड़ जाएगा, तो ये जाएगा विद्यार्थियों 171 से ही 3/7% के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी डी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब कि सर हम इतना, ये तो बहुत टिपिकल सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा बच्चों आपको, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं इस तरह से। लेकिन आप चाहें तो बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया
कि 7 में से कितने 12, तो 100 में से कितना, इसको आप ऐसे निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज चिन्ह आपको लगाना है। तो 100 से गुणा करते हैं तो आपके पास में आप क्या करेंगे, अब 1200 में भाग दे लीजिएगा 7 का, तब भी वही आपके पास में आएगा। और जो मैंने अभी आपको भिन्न मेथड से सिखाया उस मेथड से ये रहा विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11/12 को प्रतिशत में परिवर्तित करें विद्यार्थियों, कि 12 में से 11 हरें। तो बेसिक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि 12 में से 11 तो 100 में से कितना, मैं जो भाषा बोल रहा हूं उसको समझना आप लोग। भाई परसेंटेज निकालना है तो 100 में से कितना, तो 12 में से 11 तो 100 में से कितना, तो 1100 बटा 1200, तो इसका अर्थ हो गया 1100 में 12 का भाग लगा देंगे। ये तरीका तो आपके पास में है, लेकिन अब देखो इसको थोड़ा सा आसान बनाओ, माइंड में ही कैसे करते हैं भिन्न मेथड से। भैया आप जानते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं दोबारा से, 11/12 को मैं 11 इंटू 1/12 लिख सकता हूं, और 1/12 जो एक भिन्न है इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूं विद्यार्थियों, तो ये कितनी होती है 11 इंटू 1/12 का अर्थ कितना होता है, 8 से ही 1/3% होता है, 8 से ही 1/3। अब आप इसको गुणा कर देंगे, 11 8 88, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा 11, इससे भी गुणा होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 8 से ही 1/3 को क्या लिखेंगे, आप देखना विद्यार्थी धीरे धीरे आप लोग समझना इसको। इस 8 से 1/3 में दो भाग हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न भाग, तो 8 तो हो गया पूर्णांक प्लस 1/3, तो इस ब्रैकेट में आएगा, तो 11 8 88, और ये 11 इससे भी गुणा होगा तो क्या बनेगा 11/3। अब इस 3 का भाग वापिस दे सकते हैं इसमें हम, तो क्या जाएगा 3 तिया 9 प्लस 2/3, ये बचेगा आपके पास। तो आप देखिएगा कितना हो जाएगा 88 और 3 91 सही 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप भिन्न मेथड की सहायता से भी कर सकते हैं, और नहीं तो बेसिक मेथड आपका ये रहा विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, 38/13 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा विद्यार्थियों। तो 38/13 का प्रतिशत रूप आपको निकालना है विद्यार्थियों, तो बेसिक तरीका तो ये हो गया विद्यार्थियों कि 13 में से आपके कितने आ रहे हैं, अर्थात 13 रुपए वाली वस्तु 38 की हो गई, तो 100 रुपए वाली वस्तु कितने की हो जाएगी, अर्थात 3800 में 13 का भाग दे लीजिएगा। ये आपका सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको विद्यार्थियों भिन्न मेथड से हल करते हैं। भिन्न मेथड क्या कहता है विद्यार्थियों, 38/13 है, तो आप देखिए विद्यार्थियों 13 तिया 39, ये 3 गुना है पूरा पूरा, और 39 और 38 में केवल 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का। जब ऐसे आसानी से अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं तो आप वहां पे क्या करेंगे विद्यार्थियों, 3 बार पूरा पूरा भाग गया, 13 तिया 39 माइनस आपके पास में यहां पे क्या लिखेंगे 1/13, क्योंकि आप इसको देखो वापिस यहां पे क्या लेंगे 1 लेते, तो 13 तिया 39 माइनस 1/13, तो वापिस आपको 38/13 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट है। अब आप यहां पे विद्यार्थियों इस 3 का अर्थ कितना लेंगे, 300% लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने आपको कहा था कि 100 में से 100 अंक अगर दिए आ रहे हैं तो ये भिन्न के रूप में 1 होता है, लेकिन परसेंटेज के रूप में कितना हुआ विद्यार्थियों 100%। जैसे 50 में से मान लीजिए 60 में से 60 अंक आ रहे हैं, तो परसेंटेज कितना हुआ आपका 100%, लेकिन ये भिन्न के रूप में देखेंगे 60/60, तो 1 बनेगा क्या, तो 1 होता है 100% के बराबर। तो वैसे ही 3 किसके बराबर जाएगा विद्यार्थियों 300% के बराबर। और 1/13 जो होता है विद्यार्थियों वो होता है आपके अंदर 7 से ही 9/13 के बराबर। कुछ नहीं विद्यार्थियों 1/13 का अगर यदि आपको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है इस भिन्न को, तो 13 का भाग बोलिएगा 100 बार से पहले, तो 13 7 91 और 9 आपका शेष बच रहा है, तो 7 से 9/13। इस तरह से आप अगर यदि भूल भी जाते हैं तो आप वहां पे याद कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 300 में से क्या घटाना है 7 घटाना है, तो क्या बचेगा विद्यार्थियों 293। और ये भी देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था 7 से 9/13 का अर्थ है विद्यार्थियों 7 + 9/13। ये इस तरह से इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न वाला। तो यहां पर आपने 7 तो घटा दिया ये वाला, लेकिन अब उसको घटाने के लिए क्या करें माइनस के 9/13 को, ठीक है ना, क्योंकि यहां ब्रैकेट लगाकर उसको देखेंगे तो माइनस में जाएगा। अब यहां पर भी आपको ये नहीं करना है साहब वापिस 13 से 293 से गुणा करना है, नहीं, इस 293 को हम लिख सकते हैं 292 + 1 - 9/13। अब बस इसको हल कर दीजिएगा आप, और इसको हल करने का तरीका भी कुछ नहीं, जब 1 यहां पर आपको दिख रहा है तो इन दोनों का अंतर 9 और 13 का अंतर कितना है 4, तो इसका मतलब ये बचेगा विद्यार्थियों सीधा सा
292 से ही 4/13 जो कि दिए गए विकल्प हमारे बी में है विद्यार्थियों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जरूर ये कठिन लग रहा होगा विद्यार्थियों, लेकिन कोई भी चीज पहली बार आपको कठिन लगती है, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास कीजिएगा तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक तरीका मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23/8 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा। तो देखो विद्यार्थियों वही चीज आ गई है वापिस से। यस, तो देखो आप 23/8 के अंदर आप मैंने कहा भैया 100 में से कितना आएगा, सिंपल सा 2300 में क्या कर देंगे, 8 का भाग लगा देंगे। बिल्कुल आसान मेथड है, बिल्कुल है विद्यार्थियों, लेकिन थोड़ा सा आप तुलनात्मक देखेंगे। इसमें हमें 2300 में भाग लगाने के लिए वही चीज है कि आप क्या करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। 8 दूनी 16, यहां कितने बचेंगे आपके में, 4 और 3 7, फिर 8 64, ऐसे आपको करना है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सोचें भाई 23/8 का अर्थ कितना हो जाएगा, हम वही 8 या 24 3 गुना हो रहा है क्या, तो 3 - 1/8 लिखेंगे। 3 - 1/8, क्योंकि 8 या 24 में से 1 गया तो 1/8। और अब देखिएगा ये हो गया 300%, इसमें से 1/8, 1/8 का अर्थ कितना होता है, 12.5, कितना हो जाएगा, 12.5। तो यहां से आप 12.5 माइनस कर देंगे तो 300 में से 12.5 माइनस करते कितना जाएगा, 287 से 1/2 आ जाएगा विद्यार्थियों। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको करेंगे विद्यार्थियों। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे विद्यार्थियों पीछे, कि भिन्न को, ये भिन्न थी उसको परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं परसेंटेज को भिन्न में बदलना। आपको प्रतिशत दिया जाएगा और भिन्न में बदलना है। 106 से ही 2/3% क्या हो जाएगा। तो देखो इसका अर्थ क्या है, परसेंटेज चिन्ह हटाना है मुझे, क्योंकि क्या लेना है, भिन्न लेना है। तो बेसिक तरीका तो ये हो गया कि भाई 100 में से कितना आ रहा है, 106 से ही 2/3 आ रहा है। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा विद्यार्थियों 106 और ये 318 और 2 320/3 × 100। इस तरह से भाई 306 प्लस 2 318 और 2 20 320/300। अब इसको 0 से आप काट देंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थी, और फिर काट सकते हैं आप इसमें 16 और 5, तो 16/15 इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। लेकिन देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको भिन्न मेथड से बताऊं कि 106 से ही 2/3 को हम ये ले सकते हैं क्या विद्यार्थियों, परसेंटेज है तो 100% प्लस 6 से ही 2/3%। और इस 100% का अर्थ अभी पीछे हम भिन्न के रूप में क्या करके आए थे, 1, कितना करके आए थे, 1। और अभी 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% का अर्थ आप जानते हैं कितना होता है विद्यार्थियों, 1/15 होता है। कितना होता है, 1/15। तो प्लस के 1/15 आप यहां लिख देंगे इसकी जगह पे, तो हो जाएगा 15 और 1 16/15। ये सीधा सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 366 से ही 2/3% आ गया, कोई फर्क नहीं विद्यार्थियों। देखो क्या लिखेंगे, 300 प्लस 66 से ही 2/3%, ऐसे लिखेंगे आप इसको। और 300% का अर्थ कितना हो गया, 3 प्लस, अब 66 से ही 2/3%। तो देखो मैंने आपको कहा था 2/3 आधार भिन्न है आपके पास में, और 2/3 आपके पास में कहां आती है विद्यार्थियों, एक तो आती है 16 से ही 2/3 में आती है, ठीक है ना, और एक हमारे 6 से ही 2/3 आती है। लेकिन इन दोनों से ही मेरे पास 66 का गुणज नहीं आ रहा, ठीक है ना, 66 का गुणज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें 33 से ही 1/3 से, 33 से ही 1/3 से आपके अंदर 33 दूनी 66, 33 दूनी 66। तो अर्थात हम इसको अगर दी पूरे को 2 से गुणा कर दें तो 2 इससे भी गुणा होगा और 2 इससे भी गुणा होगा। तो हम इसको ले सकते हैं 2 × 33 से ही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो मैंने भिन्न में चेंज कर दी। अब ये आपके पास में इसको हमने लिख दिया इस तरह से, और ये आपकी भिन्न कितनी होती है विद्यार्थियों, 3 प्लस 2 × 1/3। 33 से ही 1/3 किसके बराबर होता है, परसेंटेज जो होता है 33 से 1/3%, 1/3 भिन्न के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/3, तो 3 × 9 और 2 11/3 इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। हाँ, आपको थोड़ा सा विद्यार्थियों एक नई चीज सीखने के लिए है, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से करें। मैंने आपको समझा दिया भाई, वैसे करते तो क्या करते, 100 में से 366 से ही 2/3, इस परसेंटेज चिन्ह हटाने का मतलब 100 से भाग देना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 से ही 5/9%। अब 105 से ही 5/9% को क्या लिखेंगे हम? 100% प्लस 5 से ही 5/9% आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ये तो हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 5 से ही 5/9 कहां से आएगा आपके पास में? इसकी भिन्न जो होती है विद्यार्थियों, अगर ये आप भूल भी जाते हैं तो भाई सिंपल सा 9 पंजे 45, 45 और 5 50/9, 50 बट्टा कितना हो गया? 9। तो 9 में से 50 तो परसेंटेज में है ये, तो 100 का भाग लगा दी जाती है। तो कितना हो जाएगा देखो विद्यार्थियों? ये 50/9 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/18। तो ये हो जाएगा 1/18 विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 1 19/18 आपके पास में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 से ही 5/9%। इस तरह से आपको चेंज करनी विद्यार्थियों कि भाई अगर दिए आपके पास में, हमको इसकी भिन्न नहीं मालूम है कि भाई ये परसेंटेज जो आया है इसकी भिन्न नहीं मालूम, तो इसको हमने वापस परसेंटेज चिन्ह के नीचे लगा लिया 100, तो आसान बना लिया। क्या बना लिया? आसान, क्योंकि यहां पे से 105 से उसमें तो इस तरह से आप यहां भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिएगा विद्यार्थियों। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप नंबर 3, तुलनात्मक प्रतिशत ज्ञात करना। तुलनात्मक प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यदि a का मान b से x% अधिक है तो b का मान a के मान से कितने % कम होगा? क्या अर्थ है विद्यार्थियों? ये दो तरह के देखो, a और b। मान लीजिए मैंने कहा a के पास अगर दी 50 रुपए हैं और b के पास में कहता हूं आपके पास में 36 रुपए हैं, तो इसके पास कितने कम है विद्यार्थियों? 14 रुपए कम है। लेकिन परसेंटेज की बात करें, आपके पास में जब दो वेरिएबल इस तरह से हो, एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में तुलनात्मक रूप से कमी होगी, ठीक है ना? वो कमी होगा। ऐसे क्वेश्चनों के अंतर्गत हमें वापिस तुलना करनी है, तो इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र है, 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस x%। कब है ये? जब ये x% अधिक है। लेकिन निकाल क्या रहे हैं? कितने परसेंटेज कम होगा? एक के मान से, एक के मान से। सिंपल सा वही चीज आती है जैसे मैंने अभी आपको यहां पे कहा था। यहां पे हमने a का मान ज्यादा ले लिया था, लेकिन यहां पर हमको कहा b से x% अधिक है, तो b के पास 100 है, ठीक है, और इसके पास 120, तो हम क्या कह रहे हैं? 20% अधिक है, 20% अधिक है। लेकिन 120 की तुलना में तो ये 20 कम है ना विद्यार्थियों। तो यहां पर जब भी कमी की बात होगी तो आपको ये याद रखना है, ये प्लस आता है। अगर यहां पे मान लीजिए मैं कहता प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तो यहां आपको x% कमी देगा। x%, जैसे अभी एक और समझेंगे एग्जांपल से आप लोग, कि यदि a का मान b से x% कम है, b से, ये b से x% अधिक है, तो b का मान a से मान से कितने % अधिक होगा? देखिएगा, एक के मान से, यहां भी किससे ले रहे हैं हम? एक के मान से, लेकिन पहले वाला जो कम है वो b के मान से, तो पहले वाला जो आधार है वो आपके पास में b है, अर्थात ये जो x% कम है वो b की तुलना में है, लेकिन a की तुलना में ये प्लस होगा, ये कम है। तो आपको ये समझना है कि इसकी तुलना में ये कितना % ज्यादा होगा, ये हमको निकालना है। तो ऐसे केस में जब अधिक पूछा जाएगा तो सूत्र होगा विद्यार्थियों 100 इंटू एक्स बटा 100 माइनस एक्स। देखो पूछ अधिक रहा, लेकिन कर क्या रहे हैं? माइनस। आप कब तक इसको रटोगे, लेकिन इसको हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में। ये फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ताकि ए व बी की तुलना, ये वही फॉर्मूला है, वापिस प्लस माइनस बस दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, उसमें कुछ भी अंतर नहीं था। अगर आप पीछे देखेंगे तो देखो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स, बस 100 और 100, एक्स और एक्स, बस प्लस और माइनस का अंतर था। प्लस कब कर रहे हैं? जब हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करना है, कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। और माइनस कब कर रहे हैं? जब हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, अधिक प्रतिशत निकालना है, तब आप क्या माइनस करते हैं। अगर उल्टा कर रहे हैं, क्वेश्चन से भी समझेंगे आप लोग। देखिएगा इसका बेसिक तरीका, यदि संख्या कम ज्ञात करनी है तो 100 प्लस एक्स लेते हैं, और यदि संख्या अधिक ज्ञात करनी है तो क्या लेते हैं? माइनस। वो चीज मैंने आपको जो शब्दों में बताई वो मैंने लिख दी है। भाई कम ज्ञात करनी है तो प्लस, और अधिक ज्ञात करनी है तो माइनस। कहां पे? हर वाली वैल्यू की बात हो रही है, ऊपर तो इंटू है, 100 इंटू एक्स, ठीक है। ये सूत्र था, लेकिन अब इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट से। एक की आयु 20 से 20% कम है, 20 से 20% कम, अर्थात बी के पास अगर हम कह दें कि 100 साल है तो इसकी कितनी होगी? 80, क्योंकि कम है 20%, और 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है, ठीक है। तो बी की आयु
ए से कितने परसेंटेज अधिक होगी। बी की आयु किससे तुलना कर रहे हैं, अब ए से तुलना कर रहे हैं, अर्थात ए से, तो 80 पर हम कहेंगे ये 20% ज्यादा। अगर 80 की तुलना में 100, 20% ज्यादा है, नहीं 20 ज्यादा है। परसेंटेज कितना है वो आपको निकालना है। तो 80 पर 20 तो 100 पर कितना, तो 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों सीधा सीधा 25%। देखो आप 80 का 25% अगर दिया आप निकालेंगे तो आपके पास में कितना आता है, 20 चौक आपके पास में, और ये 20 पंजे 100, 25, तो 5 चौक 20 आता है। तो आप देखिएगा 80 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो उसका 25% जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है। तो ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक की आयु 20 से अगर हम फॉर्मूले से बात करें विद्यार्थियों कम है और हमें परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो 100 इंटू 20 करना है विद्यार्थियों, बटा 100 माइनस 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20 है। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ये 2000 बटा 80, 0 से काटोगे इसको आपके पास में, और ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा विद्यार्थियों, 25 बार कटेगा, तो 25%। इस तरह से सूत्र से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके सूत्र से ये रहा पूरा। अमित के पास संजय से 20% अधिक राशि है, तो संजय के पास अमित से कितने परसेंट कम राशि है विद्यार्थियों। इसके अंतर्गत वही चीज है भाई, अमित है आपके पास में एक तो, और दूसरा कौन है, संजय। ये संजय से 20% अधिक है, अर्थात संजय के पास 100 है तो अमित के पास 120 है विद्यार्थियों। अब कह रहा है अमित से कितने परसेंट कम है, तो अमित से तो 120 रुपए की तुलना में उसके पास कितने कम है, 20 कम है। तो अमित के पास 100 रुपए हो तो कितना कम होगा, ये परसेंटेज का अर्थ हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे, 20 6 के 120, तो आप जानते हैं 100 बट्टा 6, यदि 6 आपके पास में हर में आ रहा है तो 16 से 2 बट्टा 3%, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए। ठीक है, और वो सूत्र से किया हुआ है 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाले सूत्र से, जो मैंने अभी आपको बताया था, उससे आपके पास में यह आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि मोहन के पास राकेश से 10% अधिक राशि है तो राकेश के पास मोहन से कितने परसेंट कम राशि है विद्यार्थियों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, 10% अधिक राशि किसके पास, मोहन, और ये राकेश। राकेश से 10%, तो राकेश के पास 100 तो मोहन के पास 110। ये आपको याद रखना है कि किससे, राकेश के धन से, तो राकेश का 100 मानना है और इसके पास 110। अब मोहन से तुलना की जाएगी हमेशा, तो 110 पे कितना अधिक बेटा, 10 अधिक है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये ला। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों आपके पास में 9 से 1/11, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों वो सूत्र से वापिस किया हुआ है, ये अभिनव का वेतन विराज से 10% कम है तो विराज का वेतन अभिनव से कितने परसेंटेज अधिक होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, 10% कम है इस बार, पहले 10% अधिक था, तो विराज से, तो हमने कहा ये विराज और ये कौन है, अभिनव। विराज के पास, विराज से, तो इसलिए इसके पास इस बार 90 होगा। ठीक है, अब 90 की तुलना में ये कितना है, तो ये कट जाएगा, तो 100/9 होता है आपके पास में 11 से 1/9%, जो कि ए विकल्प में है। ये सूत्र से किया हुआ है, वापिस से वैल्यू आपके पास में वही 100 इंटू एक्स, अधिक पूछा है तो माइनस किया हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं, या वो बेसिक तरीका मैंने आपको इसके साथ साथ सूत्र भी बता दिए हैं। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही, बाकी के जो शेष टाइप हैं इसमें अभी हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे परसेंटेज के लिए। धन्यवाद।